हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक वायल के ऊपर। आपने सुना होगा 32, 46, 68। ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोलिक वायल का ग्रेड्स। और जैसे जैसे किसी भी हाइड्रोलिक वायल का ग्रेड्स बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी भी उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका गाढ़ापन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा हाइड्रोलिक नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आप समझिए इसमें कि जैसे हमारे पास 32 है और 46 और 68 वायल है, और यदि आपसे कोई पूछता है कि 68 और 32 में क्या डिफरेंस है, तो आप एक बार में बता सकते हैं कि जो 32 हमारा हाइड्रोलिक वायल है वो उसका विस्कोसिटी पतला है, यानी कि गाढ़ापन कम है, और जो 68 जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है वो गाढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो ग्रेड्स है हाइड्रोलिक वायल का, तो उसमें क्या है, जैसे जैसे हमारा जो हाइड्रोलिक वायल का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही उस हाइड्रोलिक वायल का गाढ़ापन भी बढ़ता है। और जैसे जैसे हाइड्रोलिक वायल का जो नंबर घटता है, यानी कि ग्रेड्स घटता है, वैसे वैसे उस हाइड्रोलिक वायल का जो विस्कोसिटी होता है वो, यानी कि जो गाढ़ापन होता है, वो कम होना स्टार्ट होता है। चलिए, अभी तक तो आपको विस्कोसिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे हमारा हाइड्रोलिक वायल का विस्कोसिटी बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा जो ग्रेड्स है, ग्रेड्स का भी नंबर बढ़ता जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो 32, 46 और 68 जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है, इसका नंबर देने का मतलब क्या है। ठीक है, क्यों इसको 32 रखा गया, क्यों इसको 46 रखा गया और क्यों इसको 68 रखा गया। तो यदि मोटे मोटे तौर पे यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप जान लीजिए कि ये जो इसका नंबर है, यानी कि जो इसका ग्रेड्स है, तो ये टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इसका संबंध है, रिलेशन है इसका। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन ही किया गया है टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, और आपको मालूम है कि जो हाइड्रोलिक पावर पैक है लगभग 68 उन सबों में डाला जाता है ना। 68 जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है सबसे ज़्यादा पावर पैक में यूज होता है। लेकिन इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे भी कंट्री है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरता है, तो वैसे जगहों पर क्या होता है कि वहाँ पर 46 और 32 भी यूज होता है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे जिस एरिया में टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे उस जगह पर जो हाइड्रोलिक वायल का जो ग्रेड्स है वो भी, उसका नंबर भी कम होता है, यानी कि ग्रेड्स भी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोल्ड स्टोरेज है और वहाँ पर 4 क्लिप वगैरह कोई मशीन चल रहा है जो हाइड्रोलिक के ऊपर काम करता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, 20 होता है, 25 होता है। यदि हम वैसे जगहों पर जो हमारा 68 हाइड्रोलिक वायल है और यदि हम उसको यूज करते हैं तो क्या होगा। देखिए, वहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, यानी कि 20-25 डिग्री टेम्परेचर है, और जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है या फिर कोई भी वायल है, यदि वो गर्म होगा तो क्या होगा, उसका जो विस्कोसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो गाढ़ापन है वो कम हो, यानी कि वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर यदि कम होगा तो क्या होगा, उस हाइड्रोलिक वायल का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, टेम्परेचर 20-25 डिग्री है, और जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है पहले से ही गाढ़ा है ये, और वहाँ पर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो जिस भी मशीनरी में आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका फंक्शन स्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 46 है और ये 32 है, ये टेम्परेचर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। यदि मोटा मोटी तौर पर माना जाए कि जो 32 है वो लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर तक वो आसपास काम कर सकता है, यानी ±10 लेके चलेंगे तो। वैसे ही 46 जो हमारा हाइड्रोलिक वायल है वो ±10 लेके अगर हम चलते हैं तो वो उस टेम्परेचर में काम कर सकता है। वैसे ही जो हमारा 68 हाइड्रोलिक वायल है वो ±10 अगर लेके चलते हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा मशीन है, वो बहुत बढ़िया से काम करेगा, यानी ढंग से काम करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से कुछ भी आपको फ़ायदा मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।